कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा इस समय हमारे साथ है। सर, राज्यसभा के लिए उम्मीदवार जो है वो चुन लिया गया है और जाहिर है कि कांग्रेस आगे कैंडिडेट नहीं खड़ा कर रही है, तो यही राज्यसभा में जाएंगे। किस तरह से देखते हैं? रेखा शर्मा का नाम लिया गया है। मैं सबसे पहले बधाई देना चाहूँगा रेखा शर्मा जी को, जिनको राज्यसभा के लिए चुना गया है, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए कदम उठाने का काम किया है। आने वाले समय के अंदर उन्होंने महिलाओं के लिए बिल भी लाने का काम किया कि 33% आरक्षण होगा, और अभी बिना आरक्षण के भी उनको हक जो है देने का काम किया है। जहाँ तक कांग्रेस की बात आपने कही, कांग्रेस तो अगर अपना कैंडिडेट खड़ा भी कर लेती तो भी हमारी कैंडिडेट जानी थी, हमारे पास नंबर पूरे हैं, और कांग्रेस की हालत तो अलग अलग गुटों में बटी हुई है। सर, ये किस तरह से देखते हैं? क्योंकि कांग्रेस लगातार अपने आप ही डिसीजन ले लेती है, क्योंकि फाइट भी नहीं में आती है। पिछली बार भी उन्होंने कोई कैंडिडेट नहीं उतारा, तो इस बार भी नहीं उतारा, तो आपको लगता है कि वो पहले ही अपनी हार मान चुकी होती? नहीं, कांग्रेस के पास तो नंबर है ही नहीं। जब नंबर नहीं है तो एक मेंबर उसका बढ़ने का मतलब ही नहीं। और उनके तो अगर मेंबर दो भी मेंबर जाने होते हैं तो भी उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि पता नहीं कौन सा गुट किस साइड में चला जाए। कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है, एक पार्टी को एकजुट होकर के वोट डाले। वो तो अलग अलग गुटों में बटी हुई है, जनता का विश्वास खो चुकी है, और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी और ज्यादा गर्त में तो जाएगी। सर, जिस तरह देखा गया कि लगातार भाजपा अब तीसरी बार सत्ता में आ गई है, लगातार जो है कोई ना कोई अनाउंसमेंट हो रही है, इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, उस पर काम हो रहे हैं, पर अभी तक कांग्रेस की तरफ से नेता प्रतिपक्ष का नाम सामने नहीं आया है। मैंने कहा ना, वो अलग अलग गुटों में बटी हुई है, पार्टी है ही नहीं। पार्टी होती तो चुन लिया होता। तो अलग अलग गुटों में बटे हुए की हालात यही है कि वो उनका और ज्यादा पतन जो है आने वाले समय में होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो थैंक ये यू। थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा, जो कि बात करते हुए नजर आए कि जो राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर आज रेखा शर्मा ने यहाँ से नामांकन भरा है, और जाहिर तौर पर क्योंकि बीजेपी के पास जो है वो प्रॉपर मैंडेट है, उनके पास बहुमत है कि वही जो है अब राज्यसभा में आगे जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ लिविंग इंडिया के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत। कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा इस समय हमारे साथ है। सर, राज्यसभा के लिए उम्मीदवार जो है वो चुन लिया गया है और जाहिर है कि कांग्रेस आगे कैंडिडेट नहीं खड़ा कर रही है, तो यही राज्यसभा में जाएंगे। किस तरह से देखते हैं? रेखा शर्मा का नाम लिया गया है। मैं सबसे पहले बधाई देना चाहूँगा रेखा शर्मा जी को, जिनको राज्यसभा के लिए चुना गया है, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए कदम उठाने का काम किया है। आने वाले समय के अंदर उन्होंने महिलाओं के लिए बिल भी लाने का काम किया कि 33% आरक्षण होगा, और अभी बिना आरक्षण के भी उनको हक जो है देने का काम किया है। जहाँ तक कांग्रेस की बात आपने कही, कांग्रेस तो अगर अपना कैंडिडेट खड़ा भी कर लेती तो भी हमारी कैंडिडेट जानी थी, हमारे पास नंबर पूरे हैं, और कांग्रेस की हालत तो अलग अलग गुटों में बटी हुई है। बस सर, ये किस तरह से देखते हैं? क्योंकि कांग्रेस लगातार अपने आप ही डिसीजन ले लेती है, क्योंकि फाइट भी नहीं में आती है। पिछली बार भी उन्होंने कोई कैंडिडेट नहीं उतारा, तो इस बार भी नहीं उतारा, तो आपको लगता है कि वो पहले ही अपनी हार मान चुकी होती? नहीं, कांग्रेस के पास तो नंबर है ही नहीं। जब नंबर नहीं है तो एक मेंबर उसका बढ़ने का मतलब ही नहीं। और उनके तो अगर मेंबर दो भी मेंबर जाने होते हैं तो भी उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि पता नहीं कौन सा गुट किस साइड में चला जाए। कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है, एक पार्टी को एकजुट होकर के वोट डाले। वो तो अलग अलग गुटों में बटी हुई है, जनता का विश्वास खो चुकी है, और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी और ज्यादा गर्त में तो जाएगी। सर, जिस तरह देखा गया कि लगातार भाजपा अब तीसरी बार सत्ता में आ गई है, लगातार जो है कोई ना कोई अनाउंसमेंट हो रही है, इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, उस पर काम हो रहे हैं, पर अभी तक कांग्रेस की तरफ से नेता प्रतिपक्ष का नाम सामने नहीं आया है। मैंने कहा ना, वो अलग अलग गुटों में बटी हुई है, पार्टी है ही नहीं। पार्टी होती तो चुन लिया होता। तो अलग अलग गुटों में बटे हुए की हालात यही है कि वो उनका और ज्यादा पतन जो है आने वाले समय में होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो थैंक ये यू। थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा, जो कि बात करते हुए नजर आए कि जो राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर आज रेखा शर्मा ने यहाँ से नामांकन भरा है, और जाहिर तौर पर क्योंकि बीजेपी के पास जो है वो प्रॉपर मैंडेट है, उनके पास बहुमत है कि वही जो है अब राज्यसभा में आगे जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ लिविंग इंडिया के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत।